मैंने पहली बार उसे देखा था जब मैं पार्क की बेंच पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। वह अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी और वो मेरे बेंच के पास आकर रुक गई। कुत्ता, एक सुनहरा रिट्रीवर, अपनी पूंछ हिलाकर मेरे हाथ को चाटने लगा। मैं उठा तो देखा कि वह मुस्कुरा रही है। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हाय, उसने कहा। मेरा नाम मान्या है। मैं सुमित हूँ, मैंने कहा। हमने कुछ समय तक बातचीत की और मुझे पता चला कि वह स्थानीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा थी। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। मैंने अपने काम के बारे में बताया, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का है। मैं उससे बातें करना पसंद करने लगा। हम दोनों के विचार बहुत मिलते थे। हम दोनों पढ़ाई से प्यार करते थे और जानवरों से भी। और तो और, हम दोनों में लोगों की मदद करने का भी जुनून था। कुछ समय के बीत जाने के बाद हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। हम अलग नहीं हो सकते थे। हम घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। एक दिन मान्या ने मुझसे कहा कि उसने कैंसर की जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं विचलित हो गया। मैं यह मान नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जरिए इलाज शुरू किया, लेकिन कैंसर शरीर में काफ़ी फैल चुका था। डॉक्टर ने बताया, हमने टेस्ट करवाने में काफ़ी देर कर दी। अब कैंसर आखिरी स्टेज पर है और मान्या के पास कुछ महीने का ही समय है। अब दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। मैंने और मान्या ने बहुत हिम्मत करके इस स्थिति का डटकर सामना करने का फैसला किया। जितने भी दिन मान्या के पास थे, मैं उसे खुश देखना चाहता था। अगले कुछ महीने हमने साथ बिताया। अपने समय का अच्छा उपयोग करते हुए हमने यात्रा की, ट्रैकिंग पर गए और समुद्र किनारे घंटों बैठे बातें की। हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन मान्या बातें करते करते अपना सर मेरे गोद में रख लेट गई। बोलते बोलते वह एकदम शांत हो गई। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर नाक पर, लेकिन सांसें उसकी बंद हो गई थी। उसके 25वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरा दिल टूट गया। मैं नहीं जानता था कि मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, लेकिन मुझे यह मालूम था कि वह मुझे खुश देखना चाहेगी। भले वह मेरे साथ ना हो, पर प्यार कभी मरता नहीं, वह अमर होता है। इसलिए मैंने अपने आप को समेटा और आगे जीवन जीने के लिए तैयार हुआ। आज मान्या की मृत्यु के 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं उसे हर दिन याद करता हूँ। वह मेरे जीवन का पहला प्यार थी और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसकी मृत्यु ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने मुझे यह अनुभव कराया कि जीवन कितना कीमती है और यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को सराहें जिन्हें हम प्यार करते हैं। उसने मुझे मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि मैं अनेकों कठिनाइयों को भी पार कर सकता हूँ। मान्या के प्यार ने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। मैंने स्थानीय कैंसर सेंटर में स्वयं सेवा करना शुरू किया और अब मैं कैंसर शोध के लिए पैसे इकट्ठा करने की एक परियोजना पर काम कर रहा हूँ। मुझे यह मालूम है कि मान्या मुझ पर गर्व महसूस करेगी। उसे हमेशा चाहिए था कि मैं दुनिया में कुछ अलग करूँ और मैं अब वैसा ही कर रहा हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।